पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर है। हालात ये हैं कि कई राज्यों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर कई शहर हैं जहां पर पारा 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है और आम जनजीवन इसके चलते खासा प्रभावित हो रहा है। खासकर बुजुर्गों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम है। अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। और जो विजिबिलिटी कम हुई है तो उसके चलते चाहे वो सड़क यातायात हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो हवाई यातायात हो, बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली आने जाने वाली ज़्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही हैं और 1-2 घंटे नहीं, कई घंटों की देरी से चल रही हैं। साथ ही 17 विमानों को अब रद्द किया गया है और ज़्यादातर विमान देरी से ही उड़ान भर रहे हैं। और ये जो देरी हो रही है इसके चलते एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अफरा तफरी का माहौल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। कल विमानों में देरी की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा भी किया। सैकड़ों यात्रियों को रनवे पर ही विमान में घंटों बैठना पड़ा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरी फ्लाइट एथियाक एयरवेज की फ्लाइट है, तो वो 8:40 पे छूटनी थी, तो अब वो दिखा रहे हैं कि अराउंड 10:30 छूटेगा। 8:40 की थी सुबह और अभी कह रहे हैं कि अराउंड 10:30 बजे छूटेगी। 10:30 बजे ये कंफर्म है या फिर उससे भी लेट हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ बताया नहीं है, कुछ एश्योरेंस नहीं दिया है उन्होंने। फ्लाइट मेरी जो थी ना 16 तारीख की थी, ठीक है। जब फिर मैं अंदर जब मैं गया ना तो वो मतलब आज की थी? जी आज की थी। यहाँ फ्लाइट थी आपकी आज की? ये थी बहरीन एयरवेज। हाँ। क्या हुआ फ्लाइट का फिर? फ्लाइट का वो ये बोला कि आपका जो फ्लाइट है वो आगे बढ़ गई है, आप यहाँ से एग्जिट मारिए। ठंड के बचने के लिए ये है थोड़ा आग का सहारा ले लेते हैं और थोड़ा 1-2 घंटे ताप के फिर अपने काम धाम देखते हैं। ठंड में भी काम करना भी जरूरी है, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। काम तो कर रहे थे, फिर कल से बंद हो गया काम। ठंड की वजह से बंद हो गया या फिर कुछ और वजह थी? ठंड की वजह नहीं, प्रदूषण लगा दिया कूड़े की वजह से। अच्छा, ये क्यों आई? हाँ, ये जो कूड़ी गिरते हैं ना, इसलिए बंद करवा देते हैं। अभी काम भी नहीं चल रहा है, तो बस ठंड से बचने के लिए आग तापने अब क्या करेंगे। राजस्थान में एक्चुअल में हम अभी जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे धूप बहुत तेज है, कड़ाके की धूप पड़ रही है दिन में। और यहाँ आने के बाद में यहाँ तो सर्दी जितनी वहाँ धूप तेज है उतनी ज़्यादा यहाँ सर्दी तेज है। और कोहरा इतना है कि यहाँ नज़र ही नहीं आ रही, रोड ही नहीं दिख रही है। कोहरा ज़्यादा भाई, यहाँ हालत ख़राब हो रही है लोगों की। धुंध ज़्यादा है, धुंध की वजह से बच्चों में टैक्सियों में आने जाने में दिक्कत हो रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है भैया। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और हम जैसे यात्रियों को आने जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार जुड़ गए। परिमल, यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आ रही हैं, एक तो कि जो जिन लोगों के पास अपने घर नहीं हैं उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही है और दूसरी जो दिक्कतें हैं वो यात्रियों को हो रही हो, चाहे वो रेल यातायात हो, चाहे वो हवाई यात्रा कर रहे हो। इस वक्त क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर मिल रही है? कब तक राहत मिलने का कुछ आसार है? देखिए, फिलहाल तो वो तस्वीरें आप देख लीजिए अदिति, जिसकी वजह से सड़क पे या ट्रैक पे जो दिक्कत आ रही है या फिर आसमान में दिक्कत आ रही है। इस तरीके से अगर आप दूर अगर जाएं, नजर दौड़ाएं, तो आप देख लीजिए आपको विजिबिलिटी बहुत क्लियर नहीं, बहुत दूर तक नहीं दिखेगी। और यही बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से आमतौर पे कहा जाता है, फिलहाल सड़क की बात अगर सबसे पहले करें तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि आप स्पीड को नियंत्रित करके चलाएं, फॉग लाइट या जो आपकी जो लाइट्स हैं उसको ऑन करके रखें। और ये आपको यहाँ पर आप देखिए कि जो गाड़ियां निकल रही होंगी, जो बाइकर्स निकल रहे होंगे, उनकी हेडलाइट आपको ऑन नजर आ रही होगी। तो ये बहुत एहतियात बरतने की जरूरत होती है सड़कों पे, क्योंकि हमने कई बार देखा है एक्सप्रेसवे जैसी जगहों पे कि एक गाड़ी रुकती है और क्योंकि आपके पास विजिबिलिटी होती नहीं तो उसके पीछे गाड़ियां चिपकती चली जाती है। तो लोग भी इस बात को धीरे धीरे अख्तियार कर रहे हैं। तो एक तो सड़कों पे असर आपको दिखेगा। अभी तक फिलहाल जो सुबह का वक्त है, करीब 7 बजे तक 30 के आसपास जो ट्रेनें थी वो देरी से चल रही हैं। उसमें 1-1.5 घंटे से लेकर 7-7 घंटे की देरी है। और ये हालात आज से नहीं, करीब 23-24 दिन हो गए जब ट्रेनों में देरी की स्थिति जो है लगातार जारी है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कुछ गाड़ियों को कैंसिल भी करना पड़ता है जब ट्रेनें बहुत देरी से चलती है। तो मुसाफिरों की परेशानी, चाहे वो रेल मार्ग से हो चाहे हवाई मार्ग से हो, वहां पर एक परेशानी और दिक्कत जो है, जब भी धुंध बढ़ती है, विजिबिलिटी कम होती है, तो वो चिंता और चुनौती बढ़ जाती है। अभी
मौसम विभाग की माने तो 1-2 दिन इस तरीके के हालात अभी और रहेंगे, उसके बाद चीजें थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएंगी। तो यानी ये सचेत रहने की भी जरूरत है जो सड़कों पे चल रहे हैं। और जिस ट्रेन को लेके हम अक्सर बात करते हैं उसमें वो फॉग डिवाइस लगा होता है, फॉग सेफ डिवाइस लगा होता है, वह कई ट्रेनों में है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ट्रेनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है और उसके वजह से ट्रैक पे एक के बाद एक गाड़ियां धीरे धीरे गुजरती हैं। जब रफ्तार कम हो जाती है तो फिर देरी बहुत लाजमी हो जाती है। तो तमाम चिंता और चुनौती लोगों के सामने में इस धुंध के मौसम में जरूर। बिल्कुल परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं परिमल की किस तरह की तस्वीरें हैं लगातार, चाहे वो आसपास के इलाके हों, जिस तरह का कोहरा है, जो ट्रेनें हैं उन्हें भी देरी हो रही है क्योंकि ज़्यादा जब कोहरा होता है तो उसमें बहुत तेज़ रफ्तार में गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती हैं और यही दिक्कत विमानों के साथ आ रही है। जब विमान टेक ऑफ कर रहे हैं तब अगर फॉग है तो वो देरी हो जा रही है, और अगर किसी ऐसे जगह पर, ऐसे शहर में वो लैंड कर रहे हैं जहां पर कोहरा है तो उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं और देरी भी इसी के चलते हो रही है क्योंकि जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक विमानों को उड़ाने की इजाज़त भी नहीं मिल पाती और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त यात्री उठा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली, मुरादाबाद, बठिंडा और वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें हो रही है। बिल्कुल, और हम इस वक्त रुक कर रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। दिल्ली में हमारी सहयोगी शाद्रिता लाहिरी जो है वो मौजूद है। शाद्रिता, क्या स्थिति है? अभी हम परिमल से बातचीत कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा कोहरा जो है वो है, जिसके चलते विजिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा परेशानी की वजह बन रही है। देखिए, पालम एयरपोर्ट जो है वहाँ पे विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अराउंड 300 to 400 मीटर्स विजिबिलिटी आज है। और कल जो DGCA के गाइडलाइंस है उसका भी असर आज एयरपोर्ट में दिखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन में हमने देखा कि बहुत कैओस था एयरपोर्ट में, बहुत लोग आके वेट कर रहे थे अपने फ़्लाइट के लिए, लेकिन आज ये जो प्रायर इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया था पैसेंजर्स को, इसलिए आप देख सकते हैं आज स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है एयरपोर्ट पे। अगर इस तरफ मैं आपको दिखा पाऊँ, ये जो बोर्ड है जहाँ पे फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे ज़्यादातर फ़्लाइट्स 1-2 के अलावा ऑपरेशनल हैं, चेक इन हो रहा है, कुछ डिपार्ट हो गए हैं, कहीं गेट खुला है। तो एयरपोर्ट में जो सिचुएशन है वो पिछले 2 दिनों से बहुत बेहतर है। अभी भी हमारे पास दिल्ली एयरपोर्ट से ऑफिशियल नंबर नहीं आया है, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि अराउंड 100 फ्लाइट्स अफेक्टेड हुए हैं, लेकिन इनका इन्फॉर्मेशन प्रायर क्योंकि दिया गया था इसलिए पैसेंजर्स को उतनी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन है कि दिन जब आगे बढ़ेगा तब सनशाइन जब होगा उसके लिए फॉग थोड़ा सा कम होगा और फ्लाइट ऑपरेशंस और भी अच्छे से हो पाएंगे। बिल्कुल शादिता, कल हमने जो स्थिति देखी थी बहुत जगहों पर एयरपोर्ट पर यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति थी, तो आप ये कह रहे हैं कि आज DGCA की फटकार के बाद या कहें कि आज थोड़ी बेहतरी हो गई है, आज कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है? बिल्कुल, DGCA ने बताया था कि अगर फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं तो पैसेंजर्स को एयरलाइन के वेबसाइट पे और अपने उनके पर्सनल व्हाट्सएप या फ़ोन नंबर पे ये पहले से इंटीमेट किया जाना चाहिए। यही DGCA ने कल कहा था और यही आज हम ग्राउंड पे जो देख रहे हैं यही हुआ। यहाँ पे ऐसे हम करीब 2 घंटे से यहाँ घूम रहे हैं, ऐसा कोई भी पैसेंजर नहीं मिला जिनका फ़्लाइट बाद में हो और वो जल्दी आ गए हैं या ऐसा कुछ। तो आज DGCA का जो SOP लगाया गया है उसके वजह से एयरपोर्ट में एटलीस्ट मैनेजमेंट बेहतर हुआ है।